लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। एपिसोड 5 में हम देखते हैं मिनकी को अरेस्ट करके पुलिस स्टेशन में रखा गया था। कांगजू अपनी मॉम को टैक्स में देने के लिए पूरे पैसे एक्सप्लेन करता है कि इनहेरिटेंस टैक्स और 14 इयर्स 8 मंथ तक पैसे छुपाने के लिए पर डे का फाइन मिला के टोटल आपको 13 बिलियन वॉन पे करना है। जियोन कहती है ये कितना एम्बैरेसिंग है। कांगजू कहता है अगर लोगों को पता चलेगा तो हमारा नाम मिट्टी में मिल जाएगा और डैड तो ये स्कैंडल से कभी रिकवर ही नहीं कर पाएंगे। जियोन फ्रस्ट्रेट होके कहती है कि तुम कभी मेरी साइड क्यों नहीं लेते हो। तो कांगजू कहता है आपने मुझे और डैड को फूल बनाई, आपको डैड से जाके सॉरी बोलना चाहिए। ये सुन के जियोन गुस्सा हो जाती है। तो कांगजू कहता है अगर चोर पकड़े भी गए और हमें 10 बिलियन वॉन वापस मिल गए तो भी आपको 13 बिलियन वॉन पे करना है। जियोन कहती है मैं अपने पैसों को ऐसे कैसे जाने दे सकती हूँ, हम पुलिस को बिना पता चले उन पैसों को वापस ढूंढ सकते हैं। तो कांगजू उसे समझाने की कोशिश करता है कि पैसों को रिपोर्ट करके टैक्स भरना ही सही होगा। तभी सियोंगडोन हैमर लेके क्लोजेट में जाता है। सियोंगडोन कांगजू को लॉकर का डोर दूसरे साइड से उठाने बोलता है, पर लॉकर का डोर काफी भारी था तो वो दोनों उठा नहीं पाते हैं। जियोन सियोंगडोन से पूछती है कि क्या तुम मेरे पैसे नहीं ढूंढने वाले हो, पुलिस को बिना बताए तुम्हें मेरे पैसे ढूंढने चाहिए। पर सियोंगडोन उसे इग्नोर करके लॉकर का डोर उठाने की कोशिश करते रहता है। जियोन कहती है मेरा लॉकर पैसों से वापस भरा होना चाहिए। तो सियोंगडोन पूछता है क्या तुम्हें शो ऑफ करना है या प्रूफ करना है कि तुम टैक्स चीट हो, हमें इस लॉकर से पीछा छुड़ाना है ताकि आगे जाके कोई प्रॉब्लम ना हो। कांगजू कहता है मैं कल किसी को बुला के सीक्रेटली लॉकर हटवा दूंगा। सियोंगडोन जियोन को कहता है अगर मैं तुम्हारा हस्बैंड नहीं होता तो मैं खुद तुम्हें टैक्स चीट के लिए रिपोर्ट कर देता। फिर सियोंगडोन वहाँ से चला जाता है। तो जियोन भी उसके पीछे जाती है और कहती है तुम दोनों में से किसी ने भी मुझे नहीं पूछा कि मैं कैसी हूँ और ना ही मुझे कंफर्ट करने की कोशिश किया। तुम दोनों मुझे क्रिमिनल की तरह क्यों ट्रीट कर रहे हो। जिन चोरों ने मेरा पैसा चोरी किया है वो क्रिमिनल्स हैं। तुम दोनों मेरी फैमिली हो फिर भी मुझे बुरा बोल रहे हो। सियोंगडोन अपसेट होके बोलता है अभी मुझे तुम्हारा हस्बैंड नहीं बनना है, मैं तुमसे टायर्ड हो चुका हूँ, ये टाइम टैंट्रम शो करने का नहीं है। तो जियोन कहती है 10 बिलियन वॉन के लिए अपसेट होना, टैंट्रम शो करना कैसे हुआ, मैं बस चाहती हूँ तुम मेरे पैसे रिकवर करो। सियोंगडोन कहता है जब कंपनी क्राइसिस में थी तब तुमने मुझे एक पैसा भी नहीं दी थी, तुमने मुझसे इतने बार झूठ बोली और मैंने तुम्हें हर बार एक और चांस दिया, पर इस बार तुमने इतनी बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर दी। फिर सियोंगडोन कांगजू से कहता है कि अपनी मॉम को यहाँ से ले जाओ। जियोन कहती है हम 15 साल से मैरिड हैं पर फिर भी स्ट्रेंजर्स हैं। नेक्स्ट सीन में दारिम अपने ग्रैंड पेरेंट्स के रूम में उनके साथ जाके सोती है क्योंकि आज वो ग्रैंड पेरेंट्स के मिसिंग होने की वजह से डर गई थी। बोंगी मुरिम को उसके होने वाली मदर इन लॉ के दिए हुए 100 मिलियन वॉन के चेक के बारे में बताती है। मुरिम उसे चेक रिटर्न करने के लिए कहता है क्योंकि वो खुद सिक्योरिटी डिपॉजिट के पैसे अरेंज करना चाहता था। बोंगी पूछती है जब तुम डिपॉजिट के लिए 200 मिलियन वॉन जमा कर लोगे तो क्या तुम वो पैसे मुझे दे दोगे। ये सुन के मुरिम थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है। तो बोंगी उसे दारिम के आई शॉट और उसके कॉस्ट के बारे में बताती है। मुरिम कहता है 800 मिलियन वॉन कोई ऐसा अमाउंट नहीं है जो हम बाद में भी कभी जमा कर पाएंगे। क्या आप चाहती हैं सूजी यहाँ अपने 2 जनरेशन के इन-लॉज के साथ रहे। बोंगी कहती है नहीं, सूजी की मॉम चाहती है तुम उनके साथ जाके रहो, ये कितनी अच्छी बात है ना। तो मुरिम चिल्ला के कहता है कि मुझे ऐसे नहीं जीना है। उसकी आवाज सुन के दारिम नींद से उठ के उनकी बातें सुनने लगती है। मुरिम कहता है इस घर के डिपॉजिट के लिए पुलिस वैन बनते ही मैंने जो लोन लिया था उसे मैं ऑलमोस्ट भर के कंप्लीट करने वाला हूँ। क्या आप चाहती हैं मैं वापस ये स्टार्ट करूं? ऊपर से क्या आप चाहती हैं कि मैं इस गिल्ड के साथ जीऊं कि मेरी मॉम ने चीफ से पैसे ली। बोंगी कहती है एक बार दारिम की आईसाइट वापस आ जाए फिर मैं कैसे भी करके पैसे वापस कर दूंगी। मुरिम कहता है क्या बेटे के तौर पे मेरा कोई वैल्यू नहीं है। डैड के जाने के बाद मुझे उनका जगह लेना पड़ा था। दारिम की आईसाइट जाने के बाद हम और गरीब हो गए थे जिसकी वजह से मुझे कॉलेज गिव अप करना पड़ा। हर दिन मैं स्ट्रगल करता हूँ। मैं भी ये चेक एक्सेप्ट करना चाहता हूँ ताकि मेरी लाइफ इजी हो जाए, पर अगर मैंने ये चेक एक्सेप्ट कर लिया तो सूजी को शर्म की वजह से मैं फेस नहीं कर पाऊंगा। आप ये चेक एक्सेप्ट करके मेरे बचे हुए सेल्फ स्टीम को खत्म क्यों करना चाहती हो। फिर मुरिम चेक रिटर्न करने के लिए वापस मांगता है पर बोंगी मना करते रहती है। दोनों चेक को खींचने लगते हैं तो चेक 2 टुकड़ों में फट जाता है। बोंगी सीरियल नंबर जुड़े रहने की वजह से खुश रहती है क्योंकि वो अभी भी ये चेक यूज कर सकती थी। मुरिम कहता है दारिम को ब्लाइंड रहकर जीने की आदत है, आगे भी वो ब्लाइंड रहकर जी सकती है। बोंगी कहती है दारिम जी नहीं रही है, सिर्फ सरवाइव कर रही है। फिर चारिम उन दोनों की आवाज सुन के मुरिम के रूम में आती है। मुरिम बोंगी से कहता है मैं दारिम के लिए सिर्फ 10 मिलियन वॉन अरेंज कर सकता हूँ,
इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। तो चारिम बोंगी से पूछती है कि क्या आप मुरिम के पैसों के पीछे भी हो। फिर मुरिम घर से बाहर चला जाता है। चारिम बोंगी से पूछती है ये चेक आपको कहाँ से मिला। बोंगी चारिम से उसके घर के डिपॉजिट का पैसा मांगती है। चारिम अपना घर छोड़ने से मना कर देती है और कहती है आप हमेशा दारिम पे फोकस करती हो, क्या आपके और बच्चे नहीं हैं? बोंगी फ्रस्ट्रेट होके कहती है क्या तुम भी अपनी मॉम से ऐसे बात करोगी? तो चारिम पूछती है क्या मेरी कोई मॉम है? बचपन में पेरेंट टीचर मीटिंग के लिए आप आंटी को भेज के खुद दारिम के डॉक्टर अपॉइंटमेंट में चले जाती थी। आंटी ने मेरे टीचर को डेट करके डंप कर दी थी। ग्रेजुएट होने तक उस टीचर को फेस करना मेरे लिए कितना हार्ड था। मैं बहुत मेहनत करती थी पर मेरे ग्रेड्स अच्छे नहीं आते थे। मेरी लाइफ कितनी हार्ड थी, पर आप सिर्फ दारिम के ब्लाइंडनेस की केयर करती थी। जब मैं दारिम के साथ रूम शेयर करती थी तब आप हमारे रूम में आके सिर्फ दारिम के सर पे हाथ रखती थी और उसको चेक करके चली जाती थी। तब मैं कितना रोती थी ये सोच के कि मैं भी आपकी डॉटर हूँ, तो आप मुझे चेक क्यों नहीं करती हो? आप मेरी नहीं सिर्फ दारिम की मॉम हो। आप मुझे वापस आने के लिए कैसे कह सकती हो, ये जानते हुए कि मैंने यहाँ से निकलने के लिए कितनी मेहनत करी हूँ। अगर दारिम सर्जरी अफोर्ड नहीं कर सकती है तो उसे गिव अप कर देना चाहिए। क्या दारिम ने आपको हमसे पैसे मांगने के लिए कही है? ये सुन के बोंगी उसे स्लैप कर देती है और कहती है तुम दारिम की बड़ी बहन होकर ऐसे कैसे कह सकती हो। चारिम वहाँ से चले जाती है। बोंगी उसे चिल्लाकर कहती है कि तुम एक दिन ब्लाइंड होकर देखो, तब पता चलेगा कि अंधेरे में रहना कैसा लगता है। दारिम जन्म से ब्लाइंड नहीं थी, 20 की एज के बाद स्लोली ब्लाइंड होना स्टार्ट हो गई थी। बोंगी काफी अपसेट होकर रोने लगती है। दारिम भी ये सब सुन के अपसेट होकर रोने लगती है। फिर चारिम घर से बाहर चले जाती है और टेरेस पे जाके तेवुंग के घर का डोर नॉक करने लगती है। फिर दारिम भी रोते हुए घर से बाहर चले जाती है। नेक्स्ट सीन में मुरिम सूजी से उसके घर पे मिलने जाता है। सूजी उसे घर के अंदर चलने कहती है पर मुरिम मना कर देता है क्योंकि चीफ भी घर में थी। फिर वो उसे हक करके वापस ऑफिस जाने लगता है। सूजी बताती है कि मैं दारिम से मिली थी और हम साथ में खाना खाने गए थे। तुम्हें उसे टाइम टू टाइम पॉकेट मनी देना चाहिए। मुरिम ओके बोल के वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट सीन में दारिम स्ट्रीट रेस्टोरेंट में सोजू पी के काफी ड्रंक हो चुकी थी। दारिम सोजू की एक और बोतल मांगती है पर रेस्टोरेंट के ओनर मना कर देते हैं। दारिम कहती है मेरे पास पैसे हैं और अपना वॉलेट दिखाती है जो कि खाली था। ओनर उसे फैमिली या फ्रेंड में से किसी को कॉल करके बुलाने के लिए कहते हैं। दारिम कहती है मेरी फैमिली में ऐसा कोई नहीं है जो मुझे यहाँ आके पैसे दे। फिर वो तेवुंग को कॉल करती है। तेवुंग चारिम के साथ कैरियोके बार में था जहाँ चारिम अपसेट होकर गाना गा रही थी। तेवुंग गाने की आवाज में दारिम का कॉल सुन नहीं पाता है। फिर तेवुंग चारिम का माइक लेके उससे पूछता है तुम अपनी फैमिली से मिलने के बाद ऐसा बिहेव क्यों कर रही हो? चारिम बता देती है कि मॉम मुझे घर वापस बुला रही हैं। तेवुंग बोंगी के डिसीजन से अग्री करता है और कहता है मॉम अकेले स्ट्रगल कर रही हैं। चारिम कहती है मॉम ने मुझे स्लैप भी करी आज। तेवुंग रीजन पूछता है तो चारिम उसे नहीं बताती है और वापस गाना गाने लगती है। नेक्स्ट सीन में दारिम सोचते रहती है कि किसको कॉल करूं और अपने फोन की एआई को बताती है कि किस तरह उसकी फैमिली उसके वजह से सफर कर रही है। रेस्टोरेंट ओनर उसे ऐसा बिहेव करते हुए देखते रहते हैं। फिर वो एआई से पूछती है कि मेरे रीसेंट कॉल लॉग में कौन है, तो एआई नाम बताता है तेवुंग, बॉम और क्रॉसवॉक। फिर एआई पूछता है तेवुंग कॉल पिक नहीं कर रहा है तो क्या मैं बॉम को कॉल करूं? दारिम कहती है बॉम सिर्फ 9 साल की है, वो अभी सो रही होगी। तो एआई पूछता है क्या मैं फिर क्रॉसवॉक को कॉल करूं? दारिम थोड़ा सोचने लगती है पर फिर मना कर देती है। तो ओनर चिल्ला के कहते हैं तुम कब पे करोगी? क्या तुम पूरी रात यहीं रहने वाली हो? तो तुरंत दारिम एआई से क्रॉसवॉक को कॉल करने कहती है। कांगजू दारिम का कॉल देख के सोचने लगता है कि ये मुझे कॉल क्यों कर रही है। दारिम ड्रंक होके सो जाती है और कांगजू उसके सामने बैठ के अपना लाइटर बजाते रहता है। दारिम लाइटर की आवाज सुन के उठ जाती है। कांगजू ओनर से एक सोजू की बोतल ऑर्डर करता है। असल में दारिम ने कांगजू को दिया हुआ उधार वापस करने के लिए बुलाई थी। पास्ट में जब वो दोनों होटल गए थे तब कांगजू के पास पैसे नहीं थे तो दारिम ने 50,000 वॉन पे करी थी। कांगजू उसे 50,000 वॉन वापस कर देता है पर दारिम उसमें से सिर्फ 25,000 वॉन मांगती है। कांगजू कहता है भला इसमें 50-50 कौन करता है? तो दारिम गुस्सा हो जाती है क्योंकि उसे लगता है कि कांगजू उसकी इंसल्ट कर रहा है। दारिम कहती है तुम्हारे बाद मैं किसी भी आदमी के साथ इन्वॉल्व नहीं हुई। ओनर उनकी बात सुन के ऑकवर्ड होते रहता है। फिर वो दोनों सोजू का एक शॉट पीते हैं। उसके बाद दारिम उसे जाने के लिए कहती है तो कांगजू वहाँ से जाने लगता है।
पर दारिम उसे रोक के इस एक्स्ट्रा सोजू के बॉटल का पैसा पे करने के लिए कहती है, जो कि 7000 वॉन का था। कांगजू दारिम से कहता है कि एक सोजू की बॉटल में 7 शॉट होते हैं और तुमने एक शॉट पी थी, तो मैं सिर्फ 6 शॉट के पैसे पे करूंगा। दारिम अपसेट होकर चिल्लाने लगती है क्योंकि आज उसके साथ एक के बाद एक बुरी चीजें हो रही थी। तो कांगजू कहता है मुझे इससे क्या। तो वो कांगजू को बाद में ड्राई क्लीनिंग स्टोर पे आके उससे 1000 वॉन वापस लेने के लिए कहती है। कांगजू पूछता है तुम मुझसे दोबारा मिलना चाहती हो। दारिम कहती है तुम्हें पता है ना मैं देख भी नहीं सकती हूँ, मैं तुम्हारी केयर नहीं करती हूँ। कांगजू उसे 7000 वॉन दे के जाने लगता है। तो रेस्टोरेंट ओनर कांगजू को रोक के दारिम को साथ ले जाने के लिए कहते हैं। दारिम भी उसी समय केन लेके खड़े होने की कोशिश करते हुए गिर जाती है, तो कांगजू उसे घर ले जाता है। यहाँ एपिसोड 5 का पार्ट 1 खत्म होता है। So have you ever felt betrayed? Switches how you see things, realize something needs change.